वेलकम टू मास्टर अकाउंट्स 483। अभी हम एक इशू ऑफ शेयर्स के चैप्टर से एक फुल फ्लेज क्वेश्चन करेंगे। एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ट्रिकी क्वेश्चन है, तो आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। मेरा नाम विनोद कुमार है। स्टार्ट करते हैं। ये है टी.एस. गिरवाल का के चैप्टर से है क्वेश्चन। एंड क्वेश्चन नंबर मेरे पास में ओल्ड एडिशन है, क्वेश्चन नंबर 59 है। जैन लिमिटेड करके है। अगर आपके पास में होगा तो एक दो क्वेश्चन नंबर आगे पीछे करके होगा। चलिए एक्सप्लेन करता हूँ क्वेश्चन आपको मैं। जैन लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 1,12,000 1,12,000 इक्विटी शेयर्स के लिए एप्लीकेशन इनवाइट किया है। 10 रुपीज़ पर शेयर एट पार है, नो प्रीमियम। द अमाउंट पर शेयर पेबल वाज एज फॉलोज। एप्लीकेशन पे 1 रुपया है, अलॉटमेंट पे 2 रुपया है, फर्स्ट कॉल पे 3 रुपया है एंड सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे 4 रुपया है। आपको जब भी इस क्वेश्चन हो ना तो टोटल करके जरूर चेक कर लिया करो कि 10 रुपया है कि 10 से कम है। कम तो आजकल होता नहीं है, पहले डिस्काउंट पे होता था। फिर भी चेक कर लीजिए, कहीं अगर 11 रुपीज़ का टोटल आ रहा हो या 12 हो तो 2 रुपया प्रीमियम हो जाता है। तो टोटल कर लीजिए, यहाँ पे टोटल कीजिए कितना होता है। 2 1 3 3 6 4 10, ठीक है। नो प्रीमियम इस एट पार। अब कंपनी ने इशू किया है 1,12,000 शेयर्स और एप्लीकेशन कितने के लिए आया है? 1 लाख के लिए आया है। अंडर सब्सक्रिप्शन का है, बट शेयर्स वर फुल्ली अलॉटेड। लिखा हुआ है कि कंपनी ने शेयर्स को अलॉट कर दिया। वर फुल्ली अलॉटेड टू ऑल द एप्लीकेंट्स। सबको मिल गया शेयर्स। 1 लाख के लिए एप्लीकेशन आया और सबको कंपनी ने शेयर्स दे दिया है। रमेश फेल टू पे हिज अलॉटमेंट मनी विच वॉज ₹2,000। अब यहाँ पे ना ट्रिक है। यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स, कितने शेयर्स पे अलॉटमेंट नहीं दिया वो नहीं बताया है। इसने अलॉटमेंट मनी 2,000 रुपये नहीं दिए हैं ये बोल रहा है। तो अब कितने शेयर्स, तो यू हैव टू फाइंड आउट कि कितने शेयर्स इसको मिला होगा। अब ये कैसे निकलेगा? अलॉटमेंट मनी कितना है? 2 रुपीज़ पर शेयर है और इसका होता है 2,000 रुपये देना था इसको। तो कितने शेयर्स पे हो गए? 2,000 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये 1,000। इट मीन्स ही वॉज अलॉटेड 1,000 शेयर्स। तो ये ध्यान रखना, इस तरीके ये ट्रिक है यहाँ पे मतलब लोगों को मुश्किल हो जाएगा। तो इन अदर वर्ड्स रमेश को 1,000 शेयर्स मिला था एंड ही फेल टू पे अलॉटमेंट मनी। तो बी केयरफुल, इस तरह के क्वेश्चन में ऐसे थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। हिज शेयर्स वर इमीडिएटली फॉरफिटेड। उसके शेयर अलॉटमेंट नहीं दिया भैया ने और उसके शेयर्स फॉरफिट कर लिए कंपनी ने। इमीडिएटली फॉरफिटेड, सो अलॉटमेंट के बाद में फॉरफीचर की एंट्री करनी है इसका। उसके बाद फिर आगे आपको बढ़ना है। सुरेश डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल ऑन 500 शेयर्स अप्लाइड बाय हिम। तो यहाँ अप्लाइड का कोई ज़्यादा मीनिंग नहीं है, क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन में अप्लाइड होता है ना। ओवर सब्सक्रिप्शन में लोग अप्लाई ज़्यादा के लिए करते हैं, मिलता कम है। ये तो अंडर सब्सक्रिप्शन का है, तो यहाँ पे डजंट पोज एनी प्रॉब्लम, नॉर्मल है ये। तो यहाँ पे इग्नोर करेंगे इसको। अप्लाइड का कोई बहुत ज़्यादा कुछ है ही नहीं है वहाँ पे। कुछ लोग अटक जाएंगे कि यार अप्लाइड है तो अलॉटेड कितना होगा। तो यहाँ तो कम ही शेयर्स के लिए लोगों ने एप्लीकेशन दिया था, तो जितना अप्लाई किया था उतना ही शेयर्स मिला होगा। तो सुरेश को फर्स्ट कॉल 500 शेयर्स पे नहीं दिया फर्स्ट कॉल। इसके शेयर्स भी जस्ट फर्स्ट कॉल के बाद में फॉरफिट हो गए। अब देखिए अलॉटमेंट पे रमेश ने नहीं दिया, इसके शेयर्स फॉरफिट हो गए। कंपनी के पास में 1 लाख शेयर्स है, 1,000 शेयर्स पे अलॉटमेंट नहीं मिला, तो 1,000 शेयर्स अलॉटमेंट के बाद में फॉरफिट हो गए। इट मीन्स कंपनी के पास में फर्स्ट कॉल करने के लिए 99,000 शेयर्स है, 1 लाख नहीं, क्योंकि 1,000 शेयर्स फॉरफिट हो रहा है इसका अलॉटमेंट के बाद में। तो अलॉटमेंट तो आप 1 लाख पे करोगे ड्यू, फर्स्ट कॉल करोगे आप 99,000 पे। उस पर भी भाई साहब ने 500 शेयर्स पे नहीं दिया है, तो आफ्टर फर्स्ट कॉल 500 शेयर्स फॉरफिट करेंगे, यानी कि 1,000 शेयर्स अलॉटमेंट के बाद में फॉरफिट करेंगे। टू टाइम्स यू हैव टू पास फॉर फ्यूचर एंट्री इन दिस क्वेश्चन। एक तो अलॉटमेंट के टाइम पे रमेश के शेयर्स फॉरफिट करने हैं
और फर्स्ट कॉल के बाद में आपको सुरेश के शेयर फॉरफिट करने हैं। द फॉरफिटेड शेयर्स ऑफ रमेश एंड सुरेश वर रीइशूड एट 9 पर शेयर फुल्ली पेड अप। अभी फाइनल कॉल कंपनी ने किया नहीं है, उससे पहले ही इनके शेयर्स को रीइशू कर दिया है एज फुल्ली पेड अप 9 रुपये पे। तो ये आप करेंगे। आफ्टरवर्ड द सेकेंड एंड फाइनल कॉल वाज मेड एंड ड्यूली रिसीव्ड। अब देखिए यहाँ पे अगेन एक ट्रिक है, मतलब थोड़ा इंटेलिजेंट टाइप क्वेश्चन हो जाता है। अब जब आप फाइनल कॉल करोगे तो पूरे 1 लाख पे करोगे क्या? नहीं करोगे, क्योंकि जब रीइशू 1000 इसके शेयर 500 इसके शेयर 1500 शेयर्स आपने फॉरफिट कर लिए थे और उसको फिर सेकेंड कॉल के पहले ही रीइशू कर दिया है। तो 1500 शेयर्स को तो आपने 2 शेयर कैपिटल में अपने खाते में अपने अकाउंट्स में लिख भी दिया है कि हमको पूरा पैसा मिल गया है। तो जो जो रिमेनिंग 98,500 शेयर्स है उस पर आप सेकेंड एंड फाइनल कॉल करोगे। तो इस तरह से है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, यू हैव टू बी केयरफुल इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। एक तो ये है रमेश, ये रमेश ने अलॉटमेंट नहीं दिया एंड हिज शेयर्स फॉरफिट हो जाता है। फिर सुरेश है, सुरेश के कितने शेयर्स है? 500 शेयर्स। 500 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल नहीं देता है, इसके भी शेयर्स फॉरफिट हो जाते हैं। फिर इन दोनों के शेयर्स रीइशू हो जाते हैं 9 रुपये पर शेयर, द रेट ऑफ 9 पर शेयर। कब? बिफोर फाइनल कॉल, उसके बाद में फाइनल कॉल होता है। तो मैं ये यहाँ इतना तो मिटा ही देता हूँ, 1 लाख शेयर है, तो उसके बाद में फिर जनरल एंट्री बनाते हैं 9 पर शेयर। ओके, एक मिनट हिल गया यार। अब चलिए एप्लीकेशन का एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर है तो टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, एक लाख पे आया था तो 1 लाख का इंटू 1 करके 1 लाख ही होगा। बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अब इस शेयर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, तो वो वाली एंट्री होगी इक्विटी शेयर, ये क्रेडिट किया था, डेबिट करेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ये पूरा का पूरा 1 लाख ट्रांसफर हो जाएगा। बीइंग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये वाली एंट्री कर लेंगे और फिर लाइन खींच देंगे। ये तो हो गया एप्लीकेशन में पैसे आए और उसको ट्रांसफ़र किया। अब अलॉटमेंट वाला एंट्री करेंगे। अलॉटमेंट में सीक्वेंस चेंज कर जाते हैं, बैंक वाला नहीं आता है, पहले शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल करते हैं। तो अलॉटमेंट के टाइम पे करेंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू क्या होगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितने हैं नंबर ऑफ शेयर्स? क्वेश्चन में कितना था? 1,12,000 कि 1 लाख? बताइए। 1 लाख।
तो 1 लाख इंटू 2 रुपीज़ है, तो 2 लाख हो गया। अब इस भाई साहब ने, रमेश ने 2000 रुपये नहीं दिए हैं, तो कंपनी को 2000 रुपये कम रिसीव होगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। भाई अगर आपके समझ में आ रहा हो तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर नहीं समझ में आया तो क्या नहीं समझ में आया वो आप कमेंट में लिखिएगा, तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा उसको। अब बैंक में कितना लिखेंगे, कितने पैसे नहीं मिले हैं? 2000 तो क्वेश्चन क्लियरली बोल रहा है कि 2000 रुपीज़ नहीं दिया है, तो हमने वो निकाल लिया था। नंबर ऑफ शेयर्स तो 1000 है, बट 2000 रुपये नहीं मिले थे। इट मीन्स कंपनी हैज़ रिसीव्ड, इसमें से 2000 माइनस करके 1,98,000 रुपीज़। ठीक, आप नरेशन लिख लेना। आप बीइंग शेयर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 1000 शेयर्स, या एक्सेप्ट ₹2000 पेड बाय रमेश, ये करके ये तो हो गया। ये अलॉटमेंट वाला एक लाइन खींच देंगे। अब रमेश के शेयर्स फॉरफिट होंगे, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है कि ये अलॉटमेंट नहीं दिया और इसके शेयर्स उसे टाइम फॉरफिट हो जाते हैं। तो रमेश भाई साहब के पास में कितने शेयर्स हैं? ही हैज़ गॉट 1000 शेयर्स। तो फॉरफिचर में हम शेयर कैपिटल को डेबिट करते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, तो 1000 शेयर्स है, टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट टू से इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। इक्विटी नहीं दिया है ना इसने, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट नहीं दिया है, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कितना नहीं दिया है, हमने अभी बनाया है 2000 रुपये नहीं दिए हैं, तो 2000 तो इसने नहीं दिया है। और जब इसके शेयर्स यहाँ पे फॉरफिट हो रहे हैं, तो कंपनी ने अब तक कितना मांगा है? 1 + 2, 3 रुपये कंपनी ने मांगा है। तो फॉरफिचर कॉल्ड अप अमाउंट से होता है, तो 3 रुपया है, तो 1000 इंटू 3, 3000 इधर आ गया, और 2000 इधर लिखा है, तो बैलेंस 1000 इधर आ जाएगा। ऐसे भी आप सोचिए ना कि अलॉटमेंट नहीं दिया है, तो एप्लीकेशन तो दिया है उसने, तो जो भी पैसा शेयर होल्डर देता है वो फॉरफिट हो जाता है। तो इसने 1 रुपया दिया है, तो उससे फॉरफिटेड शेयर्स में 1000 इंटू 1 के हिसाब से 1 रुपया इधर, और 2000 शेयर फॉरफिटेड में यहाँ पे नरेशन लिख देंगे। बीइंग 1000 शेयर्स हेल्ड बाय रमेश forfeited for non-payment of allotment money of ₹2000। ठीक है, if this is forfeiture entry is complete। now अब बनाएंगे शेयर फर्स्ट कॉल की एंट्री, बट कीप इन माइंड कि अभी हमने 1000 शेयर्स फॉरफिट कर लिए हैं। अब कंपनी के पास में 99,000 शेयर्स है, तो जो हम फर्स्ट कॉल ड्यू कराएंगे वो 99,000 पे कराएंगे। तो इक्विटी शेयर, अब देखिए क्वेश्चन में जब भी इक्विटी हो ना, तो आपको शेयर कैपिटल के पहले इक्विटी लिखना चाहिए। अगर मैं कहीं छूट भी जाए ना, तो मेरी गलती तो माफ़ हो जाती है, आपको तो नंबर मिलना है, तो बी केयरफुल, यू शुड राइट इक्विटी शेयर कैपिटल। और मैं ऐसे गलती से छूट जाता है, बट एज ए स्टूडेंट यू कैनॉट अफोर्ड टू कमिट मिस्टेक। सो नाउ you have to make entry for equity share first call due entry। तो लिखेंगे इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। 1000 शेयर फॉरफिट हो गए, तो 99,000 ही बचा, 1 लाख में से 1000 गया, तो कितना है 3 रुपये के हिसाब से टू इक्विटी शेयर कैपिटल।
अभी देखिए फॉरफिटेड का भी हिसाब कर लेते हैं। यहाँ पे इसका फॉरफिटेड में था 1000, इसके शेयर फॉरफिटेड में 1000 रुपये थे, हमको काम आएगा अभी रीसू के टाइम पे। बीइंग इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू ऑन 99,000 शेयर, तो 0002927 के साथ बाकी 227 229, ठीक है। 1000 शेयर्स पे तो फॉरफिटेड है तो नहीं कॉल होगा, वो तो है ही नहीं कंपनी के पास में। तो 2,97,000 कंपनी को सिर्फ फर्स्ट कॉल पे मिलना चाहिए, बट मिला कितना? इस भाई साहब ने तो, सुरेश जी ने तो दिया नहीं है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, अभी देखिए 500 शेयर्स में नहीं दिया, तो 500 इंटू 3 1500 नहीं मिला है। तो 2,97,000 में से आप 1500 माइनस करो, ये नहीं मिला है, तो 2,95,500 कंपनी को मिला है। तो 2,95,500 कंपनी को मिला। दिस इज व्हाट कंपनी हैज रिसीव्ड ऑन फर्स्ट कॉल। अब आपको सुरेश जी का शेयर फॉरफिट करना है। तो दिस आई थिंक यू अंडरस्टैंड। आप शेयर फर्स्ट कॉल कर रहे हो 99,000 शेयर्स पे, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 1,000 रमेश के शेयर फॉरफिट हो चुके हैं और 2,97,000 इज सपोज टू बी रिसीव्ड, बट मिला 500 शेयर्स तो सुरेश ने दिया नहीं है, तो 500 इंटू 3 1500 रुपये नहीं मिले, तो माइनस करके मैंने 295,500 मिला है। अब सुरेश के भी शेयर्स फॉरफिचर की एंट्री करनी है आपको। तो अगेन शेयर फॉरफिचर में शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, हाउ मेनी शेयर्स ही हैज गॉट? 500 शेयर्स। अभी देखते हैं कि क्या है। एंड 2 फॉरफिटेड शेयर्स, जितना पैसा इस भाई साहब ने दिया है वो फॉरफिटेड शेयर्स में जाएगा अकाउंट। एंड ही फेल्ड टू पे फर्स्ट कॉल नहीं दिया, ये अलॉटमेंट तो दे ही चुका है। टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब देखिए ये तो कॉल्ड अप से, तो फर्स्ट कॉल तक कंपनी ने कितना मांगा है? 6 रुपया, एप्लीकेशन का 1 रुपया, अलॉटमेंट का 2 रुपया एंड फर्स्ट कॉल का 3 रुपया, तो तीनों मिला करके 6 रुपया कंपनी ने मांगा है अब तक, 6 रुपीज़। तो कॉल्ड अप इज 500 इंटू 6 इज 3,000 रुपीज़। और दिया कितना है इसने? एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट तो दे ही दिया होगा, तो 500 इंटू 3 1500 दे दिया है। और इस भैया ने क्या नहीं दिया? फर्स्ट कॉल नहीं दिया है। फर्स्ट कॉल कितने का होता है? 500 इंटू 3 हमने कैलकुलेट किया ही था कि 1500 नहीं मिला है, तो जो नहीं मिला है दैट विल कम हियर। अब देखिए 1500 इधर भी है, 1500 इधर भी है, तो नरेशन आप लिख लोगे। बीइंग 500 शेयर्स हेल्ड बाय सुरेश forfeited for non-payment of share first call of ₹3 per share, ये हो गया। अब क्वेश्चन में ये बोल रहा था कि इसके बाद में द forfeited shares of रमेश एंड सुरेश वर reissued at 9 per share fully paid up, तो 9 पर शेयर फुल्ली पेड अप है। तो दोनों के शेयर मिलाकर के कितने हो गए? अब रीसू का एंट्री करेंगे पहले। तो रीसू में होता है क्या? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब रीइशूड एट ₹9 पर शेयर, तो हाउ मेनी शेयर? दोनों मिलाकर के कितना है? 1,500 है दोनों को मिलाकर के। तो और इन रीइशूड एट ₹9, तो
1500 इंटू 9 00 13,500 होगा। ओके, एंड इक्विटी शेयर कैपिटल एज फुल्ली पेड बोल रहे हैं, तो एज फुल्ली पेड का मतलब 1500 इंटू 10 तो 15,000 हो गया। अब देखिए इधर क्रेडिट साइड ज़्यादा है, डेबिट कम है, तो जो कम जिधर कम है ना, जो गैप ऊपर में अगर कम होता है डेबिट में, तो उसको फॉरफिटेड से लेते हैं। तो फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट कितना 1500। अब ये तो हो गया बीइंग 1500 शेयर्स रीइश्यूड एट ₹9 पर शेयर एंड द बैलेंस बीइंग टेकन फ्रॉम शेयर फॉरफिटेड। अब रीइश्यू हो गया है तो शेयर फॉरफिटेड में जितना भी पैसा बैलेंस बच गया है उसको ट्रांसफ़र करना है। तो रमेश का तो 1000 था, कैलकुलेट कर लिया था क्योंकि रमेश ने एप्लीकेशन मनी ही दिया था, तो 1 रुपी। अब सुरेश के 500 शेयर्स हैं, सुरेश ने फर्स्ट कॉल नहीं दिया तो 3 रुपीज़ पे किया है, तो 500 इंटू 3 1500 इसका है, तो टोटल दोनों का मिला करके 2500 रुपीज़ शेयर फॉरफिटेड में दोनों शेयर्स का था। उसमें से 1500 हमने यहाँ पे यूज कर लिया, तो जो रिमेनिंग 1000 रुपी है दैट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो ट्रांसफ़र की एंट्री होगी फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू क्या बताइए, टू कैपिटल रिजर्व। ये जितना भी है ना ये कैलकुलेशन, ये सब आपको वर्किंग नोट में दिखाना पड़ेगा। टू कैपिटल रिजर्व 2500 है, उसमें से 1500 हमने यूज कर लिया था अभी, तो 2500 माइनस 1500 1000 बचा। दिस 1000 विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। देख लेता हूँ मैं इनका आंसर क्या है। यस 1000 इज कैपिटल रिजर्व। अब फाइनल कॉल की, नाउ वी विल मेक एंट्री फॉर फाइनल कॉल। अब फाइनल कॉल कितने शेयर्स पे, 1 लाख था शेयर्स कंपनी के पास में, 1500 शेयर फॉरफिट हो गया, फिर रीइश्यू भी हो गए। तो रीइश्यू फाइनल कॉल के पहले हुआ है, तो क्या अब हम फाइनल कॉल इन 1500 शेयर्स पे भी करेंगे? द आंसर इज नो, क्योंकि जब हम इन शेयर्स को रीइश्यू किया था तो हम एज फुल्ली पेड अप हमने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखा दिया था कि 10 रुपीज़ हो गया है, आ गया है इनका पैसा, तो दोबारा से हम फिर क्रेडिट नहीं करेंगे। तो 1 लाख माइनस 1500 98,500 शेयर्स पे ही फाइनल कॉल होगा, तो उसको ड्यू कराने की एंट्री करेंगे इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितने शेयर्स पे? 98,500 पे, तो 98,500 इंटू 4 रुपये, 8 32 2 34 के 4 बाकी 3 9 4 36 39 1500 इंटू 4 3,94,000 आता है, 98,500 का इंटू 4, तो ये 3,94,000 रुपीज़ आप ड्यू कराने की एंट्री करोगे। बीइंग
60 शेयर फाइनल कॉल मनी ड्यू। भाई पे पानी पीना है, गर्मी का सीजन आ गया है, क्या करती है। तो ये कैलकुलेशन तो इस तरह के क्वेश्चन में यू हैव गॉट टू बी केयरफुल। इस तरह के क्वेश्चन में आपको ये ध्यान देना है कि जो शेयर्स 1500 है वो फाइनल कॉल के पहले ही रीइशू हो गया है। अब नेक्स्ट एंट्री पैसे मिलने की एंट्री, आई थिंक वी कैन मैनेज हियर। नेक्स्ट एंट्री जो पैसा रिसीव होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू यहाँ डेबिट किया था और क्रेडिट हो रहा था टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। पूरा का पूरा पैसा मिल गया है 3,94,000 3,94,000। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। फाइनल कॉल पे ये आपको ध्यान देना था कि 1500 शेयर्स रीइशू हो गए हैं, तो इन 1500 शेयर्स पे फाइनल कॉल नहीं होगा, इसीलिए 98,500 पे होगा। ये ट्रिकी था, बहुत ही ट्रिकी, सबके समझ में नहीं आएगा। तो आराम से एक दो बार देख करके रिवाइंड करके आप देख लीजिए, और फिर भी अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट में आप लिखिए कि क्या नहीं समझ में आया, देन आई विल एक्सप्लेन इट। और भी कोई टॉपिक अगर नहीं समझ में आ रहा है तो भी आप लिख सकते हो। एग्ज़ाम तो आपका बहुत ही नज़दीक है, फिर भी जितना हो सकेगा मैं उसको सॉल्व करके बताऊंगा आपको, जो भी टॉपिक आपके नहीं समझ में आ रहा हो। तो अगर क्वेश्चन आपको समझ में आया हो तो लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।